जैसा जैसा मैं आदेश दूं वैसा वैसा होता हुआ तुम्हें अनुभव करना है। जैसा जैसा मैं आदेश दे रहा हूं वैसा वैसा होता हुआ तुम अपनी कल्पना में अनुभव कर रहे हो। ओम मांसपेशियां तुम्हारी शिथिल हो रही हैं, शरीर तुम्हारा शिथिल हो रहा है। छोड़ दे अपने अंदर की सारी पकड़ छोड़ दे। भूल जाए हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ, सिर कहाँ है। ध्यान है तो केवल मेरे सुझावों पर। तुम्हें गहरी नींद आ रही है। तुम उस गहरी तंद्रावस्था में जाते जा रहे हो। छोड़ दो अपने अंदर की सारी पकड़ छोड़ दो। सिर झुके झुक जाए, हाथ गिरे गिर जाए, हटे सर के भीतर हट जाए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के भीतर चला जाए, ऐसे भीतर चले जाए। शरीर तुम्हारा शिथिल हो रहा है। छोड़ दे अपने अंदर की सारी पकड़ छोड़ दे। अब तुम अपने पिछले जन्म में पहुंच गए हो। पिछले जन्म में तुम कौन थे, क्या थे, ये उसके लिए जिसके सिर पर मैंने अपने दोनों हाथ रखे हैं। मेरी विशेष ऊर्जा तुम्हारे को पिछले जीवन की हर घटना, हर समय, हर बात की स्पष्ट जानकारी देती जा रही है, तुम बताते जा रहे हो। एक के बाद एक बताओ तुम कौन हो, कहाँ हो। हाँ, मेरठ। एक बार फिर स्वागत है आपका अनबाउंड इंडिया में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एपिसोड नंबर 3, जो कि ये आखिरी इस सीरीज़ का एपिसोड है। इसमें हम ये देखेंगे कि एक श्रेया लड़की है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अपने पास्ट लाइफ में डॉक्टर खेतावत के सधे हुए हाथों से अपने पिछले जन्म में झांकने की कोशिश करेगी। पिछले जन्म में जो वो देख रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बाप और बेटी के बीच में थोड़ा सा तनाव रहता है। तनाव का जो कारण है, झगड़े का जो कारण है और पसंद नापसंद की जो वजह है, वो इस स्टोरी में आगे आप देखेंगे। स्टोरी के साथ बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि स्टोरी दिखाने का और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के 3 एपिसोड दिखाने के पीछे एक मकसद है अनबाउंड इंडिया का। कौन हो तुम? हाँ, जोर से बोलोगे। क्या नाम है तुम्हारा? काव्या। काव्या। क्या उम्र है? 5 साल। क्या कर रही हो? खेल रही। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बसंती। हाँ, बसंती। बसंती। पिता का नाम क्या है? हरिदास। हाँ, हरिदास। हरिदास। कौन से गांव में हो या कौन से शहर में हो? बोलो। मेरठ। हाँ, मेरठ। कितने भाई हैं और बहन हैं? अकेली। अकेली हूँ। ये कौन से समय की बात है, कौन से सन की बात है? हाँ, 1908। हाँ, 1908। 1908। जगह का नाम मेरठ। मेरठ में कहाँ रहती हो? मेन मेरठ। मेन मेरठ। मकान नंबर? 2। हाँ, 2। मकान नंबर 2। तुम्हारे पड़ोसी का नाम क्या है?
तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? बोलो। पूजा। पूजा। तुम्हारी पिताजी क्या करते हैं? दुकान। काय की दुकान है? किराना। किराना। माँ क्या करती है? घर में। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तबीयत खराब थी। किस उम्र में हुई? 57। 57 में। और माँ की मृत्यु कब हुई? हाँ, बोलो। 60। तुम अकेली रह गई, फिर तुमने क्या किया? बोलो। काम करती थी। कितने साल तक काम किया? 20-22 साल। उसके बाद उसके बाद पढ़ना था, पढ़ाई की। फिर उस कहाँ तक पढ़ाई करी? M.Com। M.Com। फिर शादी हुई? किससे हुई? इंजीनियर। इंजीनियर से। स्वभाव कैसा था? ठीक। क्या नाम था? प्रशांत। प्रशांत। तुम दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ किसी बात को लेके? अब वो विवाद की स्थिति सामने आ जाएगी और तुम उसी बुलंद आवाज में उसको जवाब दोगी जिस बात को लेके तुम दोनों में कभी कोई विवाद हुआ हो। वो स्पष्ट तुम्हारे स्मरण में आ जाएगा। अच्छा, वो जीवन का कोई व्यक्ति इस जीवन में है? तुम्हारे वर्तमान जीवन में है? कौन है? बोलो। पापा। बताओ बेटा, क्या दुख दिया? क्यों तुम्हें रोना आ रहा है? खुलकर बताओगी, क्योंकि ईश्वर ने एक मौका दिया है। जो बताती जाओगी वो तुम्हारे तनाव मुक्ति का कारण बनेगा। खुलकर बताओगी, बिना किसी झिझक भय के। बोलो। मम्मी का ध्यान नहीं रखते। क्या मारते हैं मम्मी को? फिर बोलो। तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा था? ज़्यादा नहीं बोल सकती। नहीं, मुझसे तुम खुलकर बोलोगी। हाँ, मेरे स्पर्श में ही तुम्हें अनुभूति होगी कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, और अपने अभिभावक से खुलकर शेयर करना चाहिए। खुलकर बताओगी क्या हुआ था दोनों के बीच में, किस तरह से उसने तुम्हारे साथ विवाद किया, अत्याचार किया, और तुमने कैसे सहन किया। ऐसी कोई घटना घटित हुई? बोलो। हाँ, घर के ऊपर झगड़ा था। हाँ, और फिर क्या किया उसने? मारा था। काय से मारा? हाँ, हाथ से। तो जोर से मारा, तो उससे क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी थी। हाँ, चोट लगी थी। बहुत चोट लगी। फिर उसके बाद तुम उसके साथ रही, कहाँ चली गई? अकेले रहने लगी। फिर तुम्हारी मृत्यु किस कारण से हुई? हाँ, तनाव से। तनाव से। क्या हुआ था? बोलो। पागल सी हो गई थी। क्या उम्र थी उस समय? 40। पागल होने के बाद मृत्यु किस कारण से हुई?
कौन सी उम्र में हुई? 45 काय से हुई? सर पे गिरी हाँ? थी कहाँ से गिरी थी? सीढ़ी से कितनी ऊपर से? 7-8 स्टेप। गिरने से क्या हुआ? क्या हुआ गिरने से? बहुत चोट लगी सर पे उसी टाइम पर ये तो तुम्हारे वर्तमान में जो पापा हैं वो पिछले जन्म में कौन थे तुम्हारे? कौन थे? पिछले जन्म का क्या संबंध है वर्तमान पापा से? बोलो। तुम्हारा इतना झगड़ा क्यों होता है उनसे, वर्तमान पापा से? पिछले जन्म में कौन थे जो इस जीवन में पापा के रूप में विवाद का कारण बने? पति था। और वो तुम्हें बहुत मारते थे? मेरे स्पर्श की अनुभूति बता रही है कि एक दिन तो इतना ज़ोरों से मारा था कि तुम बेहोश हो गई थी और घंटों बेहोश रही। उस दिन तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं था। जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचकर तुम्हारी इस बात को जान सकता है, उससे तुम कुछ नहीं छुपाओगी। उसी दिन तुमने घर छोड़ दिया था, उनको पता नहीं चला? के सामने छोड़ा था। हाँ उनके सामने छोड़ा था। हाँ, फिर वो लेने नहीं आए? मृत्यु होते ही तुम्हारे शरीर से जब आत्मा निकली तो उस आत्मा को देखा तुमने? किस रूप में निकली? उसका रूप क्या था जब आत्मा बाहर आई? खुश थी। हाँ नहीं, किस रूप में थी? जैसा ये शरीर है, भौतिक शरीर, आत्मा का स्वरूप क्या था? बोलो। हाँ शैडो टाइप। हाँ, शैडो टाइप। ओम। आज से वर्तमान पापा से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। पिछले जीवन की घटना के स्मरण से वर्तमान पापा से झगड़ा करना उचित नहीं है। घर का वातावरण में सुख शांति होना जरूरी है। अपने मम्मी को स्वास्थ्य को देखते हुए आज से पिछले जीवन में तुम्हारी वर्तमान माँ पिछले जीवन में कौन थी तुम्हारी? बोलो। हुआ। बुआ। बुआ ने मदद की थी? हाँ, कोई मदद नहीं की। तो फिर तुम्हारा वर्तमान माता जी से इतना लगाव क्यों है? पता नहीं। मेरे एक से एक बात बोलते आप खोलो। 1 2 3 4 5। तो आपने देखा श्रेया अपने पिछले जन्म में किस स्थिति में थी। अनबाउंड इंडिया आपको यही बताना चाहता है कि आप जब अपने पिछले जन्म में झांकने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को किस स्थिति में पाएंगे, कौन सी मनस्थिति रहेगी, किस रूप में रहेंगे, वो जो पीछे जो रिश्ते जो कि अब इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं, वो इस जन्म में आपके साथ किस तरीके से वो रिश्ते जुड़े हैं। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। ये जानना मेरे ख्याल में अनबाउंड इंडिया इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेगा, ये इसकी सलाह नहीं देगा कि आप अपने पिछले जन्म में झांकने की कोशिश करें। हाँ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी समस्या है जो कि उसको उसका निदान नहीं मिल रहा है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तब निश्चित रूप से किसी विशेषज्ञ हिप्नोटिस्ट जो हैं उसकी मदद ले सकते हैं और अपने पिछले जन्म में झांक के देख सकते हैं। आपकी राय
इन तीनों एपिसोड पर, खास तौर पर इस एपिसोड में क्या बनती है, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से आप कमेंट करें, अपनी राय रखें, आप जो कहना चाहते हैं वो बताने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई इस तरीके की एक्सक्लूसिव और इनक्रेडिबल स्टोरी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अनबाउंड इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाए। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।